Editorial. Today we are going to discuss about editorial, its characteristics, its definitions. Editorial have four types of editorial: writing an editorial, and then a sample structure. That's it. So today we are going to discuss about another piece of writing that is very important in newspaper, and it has some type of differences in terms of column writing, news writing, feature writing. So what is editorial? What is an editorial? An article in a publication expressing the opinion of its editor or publishers. So a commentary on television and radio expressing the opinion of station or network. In terms of बात करते हैं प्रिंट मीडिया की, तो प्रिंट मीडिया के अंदर जो एडिटोरियल होता है वो ओपिनियन पेज कहलाता है. ठीक है, जो एडिटोरियल पेज होता है वो ओपिनियन पेज कहलाता है. और ओपिनियन किसका होता है? जो एडिटर्स होते हैं, जो पब्लिशर्स होते हैं. इट्स मीन अथॉरिटी का जो ओपिनियन किसी पेज पे मेंशन किया जाए तो वो एडिटोरियल कहलाता है. एडिटोरियल का वर्ड ही जो है वो एडिटर से निकला है. सो इट्स मीन कि वो जो है वो अथॉरिटी की तरफ से एक ओपिनियन जब न्यूज़पेपर पे आ रहा है तो वो एडिटोरियल्स होंगे. ठीक है. अ कमेंट्री ऑन टेलीविजन एंड रेडियो एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन ऑफ द स्टेशन एंड नेटवर्क. जो कमेंट्री हो रही होती है, अगर हम टेलीविज़न और रेडियो की बात करें तो वहाँ पे एडिटोरियल किस तरह की सूरत में मौजूद होगा? वो जो है वो जब हम बात कर रहे होते हैं किसी प्रोग्राम के हवाले से या किसी प्रोग्राम के हवाले से कोई ओपिनियन जो है वो शो किया जा रहा होता है, ब्रॉडकास्ट के हवाले से कोई ओपिनियन जो है वो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हवाले से शो किया जा रहा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एडिटोरियल ओपिनियन होता है. ठीक है, एडिटोरियल कंटेंट होता है. लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर इसका एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, एक स्पेसिफिक जो है वो स्टाइल होता है, स्पेसिफिक कंटेंट होता है जो कि पब्लिशर की तरफ से आ रहा होता है या एडिटर्स की तरफ से आ रहा होता है. एडिटोरियल उसे कहते हैं. अब एडिटोरियल जो है वो फंक्शंस क्या होते हैं एडिटोरियल के? टू एक्सप्लेन कमेंटिंग ऑन द न्यूज़. द फर्स्ट थिंग इज़ कि एडिटर्स जो है वो उस वक्त लिखने की कोशिश करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये जो इशू है ये एक जो है वो हार्ड न्यूज़ है और इसके ऊपर जो है उनका ओपिनियन बहुत मैटर करेगा. लोगों को उस न्यूज़ स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं लोग जब एडिटर्स. ठीक है, फर्स्ट ये फंक्शन होता है कि न्यूज़ स्टोरी ऑलरेडी पब्लिश हैं या पब्लिश होने वाली हैं या उसी पेज के अंदर मौजूद हैं, फ्रंट पे हैं, बैक पे हैं. ठीक है, तो उनके बारे में वो अपना एक ऑथेंटिक ओपिनियन दे रहे होते हैं. ठीक है, और मोस्टली लोग जो हैं वो एडिटर से जब ये ओपिनियन सुनते हैं तो उनकी क्लियरेंस या उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है. ठीक है. टू परसुएड, वो लोगों को कायल कर रहे होते हैं कि ये जो इशू है या ये जो इवेंट है या ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किस हद तक जो है वो ऑथेंटिक है या किस हद तक ये जो है हम इसको मान सकते हैं या आप लोग मान सकते हैं जो रीडर्स होते हैं. ठीक है. टू आंसर रिस्पॉन्डिंग टू क्रिटिसिज्म, एक बाकायदा लेटर टू एडिटर होता है. उसमें बाकायदा किसी स्टोरी को या तो उस स्टोरी के बारे में बहुत सारे रीडर्स जब इन्वॉल्व होते हैं उस चीज़ के बारे में, या कोई ऐसी स्टोरी है, कोई ऐसी न्यूज़ है जो उस न्यूज़पेपर ने पब्लिश कर दी है और उसके बारे में लोगों का ओपिनियन उससे जो है वो टोटली डिसएग्री करने वाला है, ये समहाउ कुछ हद तक है, तो भी वो लोग जो हैं उनको लेटर टू एडिटर भेज रहे होते हैं. और वो जो लेटर होता है उसका रिस्पांस भी एडिटर जो है वो एडिटोरियल में कर रहे होते हैं. ठीक है, या तो वो न्यूज़ स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, उनके बारे में कमेंट कर रहे होंगे, या वो लोगों को किसी इशू के बारे में कायल कर रहे होंगे, या फिर वो उनकी जितनी भी क्वेरीज होंगी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्रिटिसिज्म होगा, उसका आंसर जो है वो किसी एडिटोरियल में हमें नज़र आ रहा होता है. टू कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज, हो सकता है कि एडिटर का भी अपना कोई ओपिनियन हो सकता है कि एडिटर भी कुछ कहना चाह रहा हो किसी इशू के बारे में, किसी स्टोरी के बारे में, तो वो क्रिटिसाइज भी कर सकता है. टू इंटरटेन, लाइट ह्यूमरस वे में जब स्टोरी जो है वो एडिटर जो है वो लिख रहे होते हैं या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिख रहे होते हैं या पब्लिशर लिख रहे होते हैं, तो उनका मकसद क्या होता है? एक लाइट सा अपने न्यूज़पेपर के अंदर एक कॉर्नर बनाना और उसमें लोगों को इंटरटेन करना. टू
एक्सप्रेस, टू लीड। तो ये तमाम जो फंक्शंस हैं ये हम लोग देख रहे होते हैं एडिटोरियल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, जो डिफ़र कर रहे होते हैं इसको न्यूज़ से, डिफ़र कर रहे होते हैं कॉलम से, डिफ़र कर रहे होते हैं फीचर राइटिंग से, राइट। सो करेक्टरिस्टिक क्या है एडिटोरियल राइटिंग के? एडिटोरियल इज़ एन आर्टिकल दैट प्रेजेंट्स द न्यूज़पेपर ओपिनियन ऑन एन इशू, ठीक है। यानी न्यूज़पेपर का या अथॉरिटी का या पब्लिशर का, ठीक है, या एडिटर्स का अपना ओपिनियन जब किसी कॉलम की सूरत में, आर्टिकल की, it reflects the majority vote of editorial board, the governing body of newspaper made up of editorials, editors, business managers, ठीक है। So it usually unsigned and much of the time ये जो manners होते हैं इसमें क्या होता है कि same manner of lawyer, editorial writers build on argument and try to persuade reader to think the same way they do, ठीक है। कोशिश उनकी यही होती है कि वो अपने आप को लिंक करें रीडर्स के साथ, अपने आप को लिंक करें उस कम्युनिटी के साथ, उस जो सेटअप है सोशल सेटअप के साथ लिंक करते हैं और लोगों को उनके लिहाज से जो है वो अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, ठीक है। अपने आप को उस सोसाइटी का हिस्सा बना के वो चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके आर्गूमेंट्स को, उनकी क्यूरीज को आंसर कर रहे होते हैं। तो ये एडिटोरियल का बेसिक मकसद ये होता है कि वो लोगों के ओपिनियन या उनकी जितनी भी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको रिमूव कर सकें उस पेज के बारे में, उस न्यूज़ के बारे में या किसी और इवेंट या इन्फॉर्मेशन के बारे में। एडिटोरियल्स आर मेंट टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड समटाइम्स कॉज पीपल टू टेक एक्शन ऑन एन इशू। सो इन एसेंस एन एडिटोरियल इज एन ओपिनियटेड न्यूज़ स्टोरी। तो बेसिकली क्या है, ये ओपिनियटेड जो है वो न्यूज़ स्टोरी होती है, ठीक है। एडिटोरियल हैव इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लाइक अदर न्यूज़ स्टोरीज, यानी इसमें भी सेम थिंग्स जो है वो प्रेजेंट होंगी जैसे कि हमारे पास न्यूज़ स्टोरी में थी। क्या क्या था उसके अंदर? भी बॉडी थी, उसके अंदर भी कंक्लूजन थी, उसके अंदर भी एक लीड थी जो कि इंट्रोडक्शन शो कर रही थी। एन ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ इशू, स्पेशली कम्प्लेक्स इशू। क्या कर रहे हैं एडिटोरियल? जो कम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, जो उनको लगता है कि ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में उनका ओपिनियन मैटर करता है, ये एक ऐसी न्यूज़ स्टोरी है जो उनके न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, या फिर वो कोई इवेंट है जो इन्फॉर्मेशन है जो बहुत हॉट टॉपिक है आजकल का या इन दिनों का, या जो है लोगों को उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज और होनी चाहिए, वो क्लियर कर सकें लोगों के कॉन्सेप्ट, तो वो ओपिनियन लेना ज़रूरी समझते हैं। अ टाइमली न्यूज़ एंगल। टाइमली न्यूज़ एंगल का मतलब ये है, न्यूज़ मीन एक फ्रेश पीस ऑफ राइटिंग। तो क्या होगा, वो न्यूज़ एंगल के बारे में, वो उस न्यूज़ के बारे में एक फ्रेश जब राइटिंग आपके सामने आएगी फ्रॉम एडिटोरियल बोर्ड, तो वो एडिटोरियल होगा, ठीक है। ओपिनियंस फ्रॉम opposing viewpoint that refute directly the same issue the writer addresses। मोस्टली क्या होता है, या तो वो उस जो राइटर ने न्यूज़ दी है या किसी ने कॉलम दिया है या किसी ने फीचर दिया है या कोई और इशू है, तो उसके बारे में एडिटर्स क्या कर रहे हैं, वो या तो उससे एग्री कर रहे हैं या वो डिसएग्री कर रहे हैं, या वो न्यूट्रल रह के उस ओपिनियन उसको उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये तमाम चीज़ें एडिटोरियल रखते हैं। फिर हम बात करते हैं दे एड्रेस द ओपिनियन ऑफ द राइटर डिलीवर इन अ प्रोफेशनल मैनर। क्या कर रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं प्रोफेशनल मैनर में, ठीक है। सो गुड एडिटोरियल एंगेज इशूज नॉट द पर्सनैलिटीज एंड रीफ्रेन फ्रॉम नेम कॉलिंग और अदर पेटी टैक्टिक्स ऑफ परसुएशन, ठीक है। क्या होता है कि एक प्रोफेशनल मैनर में, या हम ये कह सकते हैं कि जब एडिटोरियल बोर्ड जो होता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह लें, हम न्यूज़पेपर की कह लें, हम टेलीविज़न की कह लें, जब वो क्या करते हैं किसी इशू को, किसी स्टोरी को देखते हैं कि उसकी रेटिंग ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इन टर्म्स ऑफ न्यूज़पेपर, लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं या लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में, तो वो क्या करते हैं एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे में और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो अपना ओपिनियन जो है वो लोगों के सामने रख रहे होते हैं। अल्टरनेटिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम आर इश्यूज बीइंग क्रिटिसाइज, वो क्रिटिसिज्म भी कर रहे होते हैं। एनीवन कैन ग्राइब अबाउट द प्रॉब्लम बट अ गुड एडिटोरियल शुड टेक अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू मेकिंग द सिचुएशन बेटर बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड गिविंग सोल्यूशन।
or solid and concise conclusion that powerfully summarize the writer opinion, give it some punch. 4 types of editorial will. First is explain or interpret. ठीक है, अब हम टाइप ऑफ एडिटोरियल पे जाएंगे. पहले हमने देखा कि एडिटोरियल होता क्या है. ठीक है, हमने कहा ये पब्लिकेशन जब अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगी, ठीक है, तो वो एडिटोरियल होगा. और अगर हम न्यूज़पेपर टेलीविज़न की बात करते हैं तो उसमें जो कमेंट्री आ रही होती है डिफरेंट प्रोग्राम्स के हवाले से, किसी को प्रमोट किया जा रहा होता है, तो वो एडिटर होगा. मकसद क्या हमने देखा कि ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये परसुएड भी कर रहा है, ये आंसर भी कर रहा है, ये क्रिटिसाइज भी कर रहा है, एंटरटेन भी कर रहा है, प्रेज भी कर रहा है, और लीड यानी एक ऑथेंटिक अपनी जो शनाख्त है या अपना एक जो जगह है, मकाम है, वो भी बताने की कोशिश कर रहा होता है. करेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि एडिटोरियल बेसिकली क्या करेक्टरिस्टिक्स रखता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, या हम ये कहते हैं कि एम क्या होगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको दूसरों से डिफरेंस क्रिएट करती हैं, दूसरों के से डिफ़र कर रही होती हैं. टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ एडिटोरियल होते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज़ एक्सप्लेन और इंटरप्रेट, दूसरा है क्रिटिसाइज, तीसरा है परसुएड, फोर्थ है हमारे पास प्रेज. फर्स्ट इज़ एक्सप्लेन. ये जो एडिटोरियल होगा ये किसी न्यूज़, जैसे कि पहले मैंने बताया कि किसी न्यूज़ को एक्सप्लेन कर रहा होगा. ठीक है, किसी इशू को एक्सप्लेन कर रहा होगा, किसी ओपिनियन को, लोगों का जो ऑलरेडी पब्लिश ओपिनियन है उसको एक्सप्लेन कर रहा होता. सो एडिटोरियल ऑफन यूज दीज एडिटर्स often use these editorial to explain the way the newspaper covered a sensitive or controversial subject. School newspapers may explain new school rules, particular student body effort like a food drive, etc. etc. It's mean कि किसी इशू के बारे में अगर वो न्यूज़ स्टोरी बनी है न्यूज़पेपर के अंदर और वो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एक्सप्लेन करना एडिटर जो है वो बेहतर समझता है, लोगों ने उसको गलत मैनर में ले लिया है या रीडर उसको कोई गलत ओपिनियन उस स्टोरी से बना रहा है, तो वो क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा. ये फर्स्ट टाइप होती है एडिटोरियल की, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिटोरियल हम यही देख रहे होते हैं, वो इश्यूज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वो उस न्यूज़ स्टोरी को मज़ीद खोल के बयान कर रहे होते हैं. ठीक है, नंबर 2 इज क्रिटिसाइज. अब ऐसा भी होता है कि एडिटर्स जो हैं वो बॉडी होती है जो सब लोगों की जो राइटिंग होती है उसको देख रहे होते हैं, उसको जज कर रहे होते हैं, और मोस्टली जो है वो पब्लिश भी कर रहे होते हैं. और जब पब्लिश हो जाती हैं तो वो या तो उसी दिन या जो है वो नेक्स्ट डे या उसी न्यूज़पेपर के बैक पेज पे वो अपना ओपिनियन शो कर रहे होते हैं उस इशू के बारे में जो कि वो न्यूज़ स्टोरी थी, चाहे क्राइम न्यूज़ थी, चाहे वो ट्रेडिशनल न्यूज़, वो कल्चरल न्यूज़ थी या पार्लियामेंटेरियन न्यूज़ थी. सो क्रिटिसिज्म भी आता है उनकी तरफ से. सो दीज एडिटोरियल्स कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज एक्शंस, decisions, situations while providing solution to the problem identified. Immediate purpose is to get the reader to see the problem, not the solution. कि लोग जो हैं ना सिर्फ उस ओपिनियन के बारे में जो न्यूज़ स्टोरी आई है उसके बारे में उनको ओपिनियन जाने, बल्कि वो ये भी देखें कि एडिटर जो एडिटोरियल बॉडी है, ठीक है, बोर्ड ऑफ एडिटर्स हैं, उनका ओपिनियन क्या है उस इशू के बारे में. कहीं पे कोई वॉर न्यूज़ है अगर हम देखते हैं तो वो लिखना ज़रूरी समझते हैं. ठीक है, कि लोग जो हैं वो उनका ओपिनियन भी जान सकें. कहीं पे कोई ऐसी न्यूज़ स्टोरी आई है, ठीक है, जिसने माशरे में बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही फैलाई है या इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं, तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आता है जो पब्लिश हो चुकी है, या किसी का कॉलम आया है तो उसके ऊपर भी वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं. ठीक है, या एक्सप्लेन करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे. थर्ड टाइम देखते हैं परसुएड. अब वो परसुएड किसके बारे में कर रहे हैं, कोई वो एडवर्टाइजर्स तो है नहीं है, वो परसुएड करेंगे. सो एडिटोरियल जो एम होता है बोर्ड ऑफ एडिटर्स का, उनका इशू क्या होता है कि उन्होंने उस क्लैरिटी देनी है लोगों के, जो है वो लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है. ठीक है, तो परसुएड किसको करेंगे, लोगों को ही, रीडर्स को परसुएड करेंगे. किस बारे में करेंगे, क्यों करेंगे. एडिटोरियल ऑफ परसुएशन एम टू इमीडिएटली सी द सोल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम. ठीक है, क्रिटिसिज्म में वो क्या कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि वो इस प्रॉब्लम को देखें,
उसके सोल्यूशन की तरफ ना जाएं, बल्कि उसके प्रॉब्लम को पहले देखें, समझें। अगर परसुएड का ऑप्शन आ रहा है तो उनका मकसद ये होता है कि वो लोगों को कायल करें कि लोग उस चीज़ के सोल्यूशन को भी ढूंढें, ठीक है, नॉट द प्रॉब्लम। फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ रीडर विल बी इनकरेज टू टेक अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है, लोगों ने कोई भी प्रॉब्लम लिया फ्रॉम द एंड नेक्स्ट रीडर विल बी इनकरेज टू टेक अ स्पेसिफिक पोजीशन एक्शन, कि वो उस चीज़ के बारे में बोलें, आवाज़ उठाएं, अमल करें। कोई कैंपेन चल रही है तो वो उसमें अपना पार्ट जो है वो बाकायदा शो करें, ठीक है। पॉलिटिकल एंडोर्समेंट आर गुड एग्जांपल ऑफ एडिटोरियल ऑफ परसुएशन, ठीक है। ये पॉलिटिकल एंडोर्समेंट जो कैंपेन्स होती हैं, पॉलिटिकल कैंपेन्स होती हैं, उनके बारे में न्यूज़ स्टोरीज होती हैं, तो वहाँ पे लोगों का मकसद, उसका मकसद, उस एडिटर का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये मकसद होता है कि वो क्या करें, लोगों को परसुएड करें कि वो इस इशू के बारे में अपना ना सिर्फ ओपिनियन दें बल्कि प्रैक्टिकली उसके ऊपर कोई रद्द अमल भी जाहिर करें। प्रेस these editorials command or commend people and organization for something done well. They are not as common as the other three. ठीक है, ये परसुएड की तरह नहीं है, क्रिटिसाइज की तरह नहीं है, एक्सप्लेन की तरह नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने क्या किया, उनके अंदर ये भी क्वालिटी रखी गई है कि वो किसी की अच्छी चीज़ को, अच्छे ओपिनियन को, अच्छी न्यूज़ स्टोरी को, माशरे में हुए अच्छे काम को, किसी इवेंट को कैप्चर किया गया है तो वो क्या करेंगे, उसके ऊपर उस पर्सन के बारे में, उस बॉडी ऑफ उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या करेंगे, अपना कमेंट देंगे कि किस तरह से एक अच्छा काम भी माशरे में हो रहा है, ठीक है। 4 टाइप्स हमने देखी, एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, क्रिटिसाइज भी करते हैं, परसुएड भी करते हैं कि लोग एक्शन लें, और प्रेज भी करते हैं, ठीक है। माशरे में होते हुए अच्छे काम को, अच्छी न्यूज़ को, अच्छे ओपिनियन को वो प्रेज भी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज राइटिंग एन एडिटोरियल। हम लिख कैसे सकते हैं? सबसे पहले pick an significant topic that is current news angle and would interest reader. वो हम टॉपिक उठाएंगे, या जो एडिटर्स होंगे वो टॉपिक उठाते हैं, या तो वो हार्ड न्यूज़ का हिस्सा रही हो, क्योंकि हार्ड न्यूज़ क्या होगा, इन हरी में आई और लोगों ने उसको देखा, उसके बारे में जाना, और लोग जो हैं वो उसके बारे में, उस इशू के बारे में जानना चाहते हैं। सॉफ्ट न्यूज़ तो उनकी न्यूज़पेपर का हिस्सा रहती हैं, जो कि एज सच इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, ठीक है। लाइक किसी स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, इट्स नॉट मच इम्पोर्टेंट दैन कि कहीं पे कोई डकैती हो गई है, या कहीं पे कोई क्राइम हो गया है, या किसी और तरह का इशू जो है वो, सो मेनी थिंग्स आर प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी। तो क्या करते हैं, वो सबसे हार्ड जो न्यूज़ स्टोरीज होती हैं, हॉट टॉपिक होते हैं, उनको लेंगे, जिसके बारे में लोग जो हैं वो क्यूरियस हैं जानने के बारे में, ठीक है। रीडर और देखेंगे कि रीडर ने ना सिर्फ उस स्टोरी को पढ़ा है, समझा है, उसके बारे में क्वेश्चन भी आए हैं, जो न्यूज़पेपर है उसके बारे में लेटर टू एडिटर भी आया है। तो क्या करेगा, वो जो एडिटोरियल बोर्ड होगा वो उस टॉपिक को लेगा, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट, इंक्लूड ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग एंड डू रिसर्च। फिर क्या किया जाएगा, उनके ऊपर जो बॉडी होगी, जो प्रिंट मीडिया के अंदर एक प्रॉपर जो है वो सीक्वेंस होता है कि किस डेस्क ने कौन सी न्यूज़ देनी है। तो जिसने ये न्यूज़ बनाई, दी, या ये जहाँ से ये इशू अराइज हुआ वहाँ पे जाके, या उस सोसाइटी में जाके, या वो न्यूज़ ऐसी थी जिसके बारे में थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी थी, या हम ये कह सकते हैं कि वो क्लियर नहीं थी, तो पहले नंबर पे उस ओपिनियन जो ऑलरेडी न्यूज़ पब्लिश है, या फिर वो आज की न्यूज़पेपर में आनी है, उसके बारे में वो क्या करेंगे, वो एक डिटेल्ड जो है वो रिपोर्ट लेंगे, ठीक है। उसके बारे में प्रॉपर जो है वो डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, रिसर्च की जाएगी, ठीक है। कहाँ से आई, किस रीज़न से आई, इसके बेसिक रीज़न क्या हैं, ठीक है। सेकंड क्या है कि उन्होंने उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की, ठीक है। थर्ड, स्टेट योर ओपिनियन ब्रीफली इन द फैशन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है कि एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो क्वेश्चन अराइज नहीं करती, ठीक है। एक आपके सामने
मैं एक थीसिस स्टेटमेंट रखती हूँ कि we are going to discuss or we are going to explain the impact of social media on youngsters, ठीक है, यूथ के ऊपर हम जानने लगे हैं। अब यहाँ पे एक लीडिंग स्टेटमेंट नहीं होती किसी ओपिनियन के, किसी इशू के बारे में वो लीड नहीं कर सकती कि कैसे जो है ये इशू इस सोसाइटी में हुआ है, लीडिंग स्टेटमेंट है। जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो न्यूट्रल वे में स्टेट की जाती है, यानी इसके बारे में रिसर्च होगी आप नीचे बॉडी में या फिर जो इसकी कंक्लूजन है उसके अंदर जो है वो अपना उस पर्सन का ओपिनियन या उस रिसर्च का ओपिनियन या उस जितनी भी एनालिसिस हुआ है उस रिपोर्ट के अंदर आप पढ़ेंगे। यानी स्टेटमेंट ऐसी होगी जो लीड नहीं कर रही होगी। लीडिंग स्टेटमेंट वो होती है जो ऊपर जैसे लीड होती है न्यूज़पेपर की, वो लीड कर देती है, यानी प्रॉपर एक सीक्वेंस बता देती है, जी ये ऐसे हुआ था या ये ऐसे होगा या ऐसे होना है, वो लीडिंग होती है। जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो न्यूट्रल वे में रह के एक इशू को सामने रखती है कि नीचे जो एनालिसिस है, नीचे जो बॉडी है, नीचे जो कंक्लूजन है, उसमें आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वो थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे। पहले उन्होंने टॉपिक सेलेक्ट किया, नेक्स्ट उन्होंने रिसर्च की, थर्ड उन्होंने स्टेटमेंट लिखी, ठीक है। फिर explain the issue objectively as a reporter would and tell why this situation is important. Next is statement of the problem. यानी जैसे थीसिस में हम लिखते हैं कि पहले उन्होंने प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया जो कि एक स्टेटमेंट थी, जो कि थीसिस स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट वो लिखेंगे एम ऑफ द स्टडी कि क्यों ये इशू इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्यों हम जानना चाहते हैं इस बारे में। गिव अपोजिंग व्यू पॉइंट फर्स्ट विद इट्स कोटेशन एंड फैक्ट्स, यानी वो ये भी बता रहे होंगे कि ये ओपिनियन ऐसे भी है यहाँ पे देखा गया और ये ओपिनियन ऐसे भी है। व्यू पॉइंट बताएंगे अपना क्या है, उनका वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। रिफ्यूट द अदर साइड एंड डेवलप योर केस यूजिंग फैक्ट, डिटेल, फिगर्स, कोटेशंस, पिक अपार्ट द अदर साइड लॉजिक। पहले नंबर पे उन्होंने एज इट इज़ लिखा कि ये ओपिनियन ऐसे हुआ था या ये इशू ऐसे बताया गया है, फिर वो अपना ओपिनियन वहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं वो उसका रीज़न देंगे। यानी कंसीड अ पॉइंट ऑफ अपोजिशन, दे मस्ट हैव सम गुड पॉइंट्स दैट यू कैन एक्नॉलेज दैट वुड मेक यू लुक रेशनल। क्या है कि आप एज अ पर्सन, हम क्या हैं किसी चीज़ के बारे में या हम ह्यूमन बीइंग को रेशनल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते कि हमने ना सिर्फ उस चीज़ के बारे में, उस ओपिनियन के बारे में अपनी एक राय देनी है, बल्कि हमने दूसरा जो पीस ऑफ राइटिंग था जो ऑलरेडी मौजूद है या आज की न्यूज़पेपर में आना है या हो चुका है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। हमारे पास सॉलिड रीजनिंग होगी कि हम इस ओपिनियन को निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं और इस ओपिनियन को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एक लॉजिकल वे में आगे जाना है, ठीक है। रिपीट की फ्रेजेस टू रीइंफोर्स एन आइडिया इनटू रीडर्स माइंड। वो कल की न्यूज़पेपर में आ चुकी है, उसके मेन पॉइंट्स उठाएंगे लोगों के सामने, उनको एज इट इज़ रखेंगे या उनको क्या करेंगे सिंपल कंप्रेस्ड फॉर्म में लोगों के सामने रखेंगे, ताकि लोगों को आइडिया हो कि ये किस स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। अगर आज के न्यूज़पेपर में है तो भी वो बता रहे हैं, नहीं भी है न्यूज़पेपर में, इन सोसाइटी है तो भी वो क्या करेंगे, मेन पॉइंट्स लोगों को बताएंगे ताकि वो लिंक कर पाएँ उस चीज़ को। गिव अ रियलिस्टिक सॉल्यूशंस to the problem that goes behind common knowledge, encourage critical thinking, proactive reactions or actions, wrap up in concluding punch that restate your opening remarks like thesis, ठीक है। thesis writing में भी यही होता है कि हम लोगों ने क्या करना होता है, पहले नंबर पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी होती है, ठीक है। यानी हमने टॉपिक लिखा, फिर हम लिटरेचर रिव्यू पे जाए। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि जो ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं, कल हुई हैं, परसों हुई हैं, उससे पहले हुई हैं, किसी ने लिख दिया है, और जब लिटरेचर रिव्यू लिखा जाता है तो हम कहेंगे कि फ़लाँ दिन में फ़लाँ पर्सन ने फ़लाँ जगह पे ये चीज़ कही थी, उसके नेम के साथ मेंशन करेंगे।
फिर हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हमारा ये लिखने का मकसद क्या है, ठीक है। फिर हम जाते हैं डेटा कलेक्शन की तरफ, डेटा कलेक्ट करेंगे उस चीज़ के बारे में जब हम अपनी अथेंटिसिटी प्रूव करना चाह रहे हैं। डेटा जो है वो सिलेक्ट किया, फिर डेटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है। एनालाइज मैन्युअली करेंगे, किसी सॉफ्टवेयर में करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, थीसिस राइटिंग की बात कर रही हूँ, फिर हम रिजल्ट सामने रखते हैं और उसके ऊपर कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिखते हैं, यानी कंक्लूजन लिखते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे पास एडिटोरियल होता है वो बहुत एक ऑथेंटिक सोर्स की तरफ से आया हुआ होता है, तो उसमें रिसर्च मैटर करती है, उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैटर करती है, उसके अंदर कंक्लूजन मैटर करती है, ठीक है। कीप इट टू 500 वर्ड्स, मेक एवरी वर्ड काउंट, नेवर यूज आई, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है, ये नहीं कहता कि आई नो, बिकॉज आई नो हैविंग सो मेनी मिस्टेक्स। हम ये भी नहीं कहते कि यू नो, क्योंकि इन चीज़ों पे रिसर्च हो ही नहीं सकती। यहाँ पे रिसर्च या यहाँ पे ओपिनियन उस वक्त तख्लीक होगा एडिटोरियल में कि जब उसके ऊपर हमने रिसर्च की है, हमने उसको एनालाइज किया है, एनालाइज करने के बाद हम कोई चीज़ सामने ला रहे हैं, तो इट्स अ ऑथेंटिक वे टू गिव अ स्टोरी टू योर रीडर्स, राइट। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स सैम्पल स्ट्रक्चर। हमने एक एडिटोरियल लिखना है, ठीक है। अब एडिटोरियल लिखने के क्या तरीके हैं। फर्स्ट इज लीड विद एन ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ इशू एंड कंट्रोवर्सी। पहला पॉइंट 5 W's 1 H, वाई, हम क्यों लिखना चाह रहे हैं, एम क्या है, किस तरह से लिखेंगे। पहले नंबर पे हमने एक ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। Include the 5 W's and 1 H. For example, member of Congress in effort to reduce the budget are looking to cut funding from the public television. Hearing were held. ये है जी हमारा ऑब्जेक्टिव, इसके ऊपर हमने लिखना है, ठीक है। So pull in fact and quotation from the sources which are relevant. Additional research may be necessary. या तो हमने क्या किया, एज इट इज़ पीस ऑफ राइटिंग उठाया, या वो ओपिनियन था किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हमने उसको लिया, ठीक है, उसके ऊपर कोटेशन मार्क की, और या फिर उसके बाद हमने क्या किया उसके बारे में रिसर्च करना ज़रूरी समझा, ठीक है। क्या वाकई ये सिर्फ न्यूज़ है, क्या वाकई इसकी कोई ऑथेंटिसिटी है, या जो है ये लोगों का ओपिनियन है जस्ट। तो क्या हुआ, हमने पहला एम रखा और उसके बाद हमने उसके ऊपर रिसर्च की, ठीक है। हमें पता चल चुका है कि ये ओपिनियन जो है वो एज इट इज़ है गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट के किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी मिनिस्टर का ओपिनियन है, ठीक है। अब प्रेजेंट योर अपोजिशन फर्स्ट। As the writer, you disagree with these viewpoints. Identify the people specifically you oppose to. Republicans feel that these cuts are necessary, and other cable station can pick them. Only the rich watch public television. बात ये करते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने अपनी व्यू पॉइंट बताना है, ठीक है। सेकंड जो बॉडी होगी पैराग्राफ की, उसके अंदर क्या बताना है, अपना ओपिनियन। वो जो रिजेक्ट कर रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है आपके पास कि आपने उस चीज़ के बारे में अपना व्यू पॉइंट लिखा है, ठीक है। लेकिन क्यों लिखा है, डायरेक्टली रिफ्यूट द अपोजिशन बिलीफ। अब क्या है, यू कैन बिगिन विद आर्टिकल विद ट्रांसलेशन, लाइक हम रिपब्लिकन की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं जो अमेरिकन की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने क्या किया, अपोजिशन बिलीफ लिखी कि किस वजह से रिपब्लिकन जो है वो रिपब्लिक टेलीविज़न जो है वो सैंडविच है फॉर रिच पर्पस के लिए, ठीक है। यानी हम एक टेलीविज़न को एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हमने क्या करना है, लुकिंग टू कट फंडिंग फ्रॉम द पब्लिक टेलीविज़न। वो ये चाहती है, जो गवर्नमेंट है, जो मेंबर्स हैं कांग्रेस के, वो ये चाहते हैं कि वो रिड्यूस कर दें बजट को, क्योंकि वो फंडिंग कट करेंगे पब्लिक टेलीविज़न के बारे में, ठीक है। लेकिन जब हमने ये बात रिपब्लिकन पार्टी से की तो उन्होंने कहा कि फ़लाँ जो टेलीविज़न है वो
हमने लिखना है ना, या बॉडी ऑफ, ये टेलीविज़न की बात हो रही है, तो टेलीविज़न के रिमार्क्स क्या होंगे कि इस न्यूज़पेपर के बारे में इस वजह से इसकी कटिंग हो रही है, या ये वाला न्यूज़पेपर सॉरी टेलीविज़न जो है वो हमारे पास रिच पर्सनस को शो कर रहा है जिनकी सैलरीज इतने परसेंट जो है वो हैं। यानी एक अथेंटिक सोर्स, एक अथेंटिक वे में अपने रिमार्क्स जो है वो सम अप करने की कोशिश करती है। गिव अदर ओरिजिनल रीजंस, क्यों करने की कोशिश कर रही है। जब हम किसी चीज़ के बारे में एडिटर लिखना शुरू करता है तो उसके पास रीज़न होने चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, ताकि वो अपनी आर्गूमेंट जो उसने अपोजिंग आर्गूमेंट दिया है या एक्सेप्टिंग आर्गूमेंट दिया है तो वो उसको बाकायदा बता सके कि ये वैलिड पॉइंट है। क्यों वैलिड पॉइंट है जी? जब जिसने न्यूज़ दी है क्या वो नहीं उसके स्ट्रॉन्ग जो है वो अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, लेकिन एडिटर जब दे रहा है कोई न्यूज़, एडिटोरियल बोर्ड दे रहा है तो वो प्रॉपर रिसर्च करेगा, उसके बाद वो अपोजिंग रिमार्क्स देगा, या वो उसके अगेंस्ट दे रहा है या फिर उसको मानते हुए चल रहा है। ठीक है, गिव अदर ओरिजिनल रीजंस। ठीक है, एनालॉजीज इन डिफेंड ऑफ योर पोजीशन, गिव रीजन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर। Taking money away from public television is robbing children of their education. So use a literary culture evaluation, and to lead your credibility and perceived intelligence we should render to Caesars and which belong to him. ठीक है, हमने एक क्या दिया, ओपिनियन दिया। ओपिनियन देने के बाद हमने उसके स्ट्रॉन्गेस्ट वे में उसको डिफेंड किया अपने आर्गूमेंट को, कि हमने यहाँ से ये ओपिनियन, ये लोगों का ओपिनियन लिया, ये पब्लिक टेलीविज़न का ओपिनियन लिया। लोग क्या कहते हैं कि अगर आप लोग इनसे फ़ंड लेंगे या इस टेलीविज़न की कवरेज से फ़ंड लेंगे तो इससे क्या नुकसानात होते हैं, कितने % लोग एग्री हैं, कितने डिसएग्री हैं। बाकायदा सर्वे किया गया, रिसर्च की गई, उसके बाद आपने अपना ओरिजिनल जो आइडिया था उसको डिफेंड किया। ठीक है, कंक्लूड विद सम पंच, गिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, आर चैलेंज द रीडर टू इन्फॉर्म्ड। कांग्रेस फॉर एग्जांपल, जैसे हमने मिसाल ली कि कांग्रेस जो है वो लेना चाहती है और रिपब्लिकन पार्टी उसके अगेंस्ट है, सो कांग्रेस शुड लुक फॉर द वेयर वेस्टेड एग्जिस्ट, perhaps defense and entitlements, find ways to save money, digging into public television pocket hurt us all. So quotation can be effective, especially if the respected source. A rhetorical question can be effective concluder, as well as if the government doesn't defend the interest of children. So who will? Go to the library or computer lab and complete the web quest located in different ओपिनियंस। यानी आप जो है वो इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरह रिपब्लिकन ने बाकायदा जो है वो अगेंस्ट की थी, कंप्लेन अगेंस्ट की थी कांग्रेस पार्टी के बारे में। एक लंबा चौड़ा डिस्कशन है, डिस्प्यूट है, आप लोग अपनी न्यूज़पेपर के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, गार्डियन न्यूज़पेपर हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर हैं। ठीक है, तो जो कि है इस इशू के बारे में आपको एक कंप्लीट जो है वो बता रहे होंगे कि एडिटोरियल क्या आया था। ठीक है, ये एडिटोरियल आपके पास जो है वो न्यूज़पेपर में मौजूद होगा। कांग्रेस ने किस तरह रिपब्लिकन को जो है वो जो डिफेंड किया था, या उस न्यूज़पेपर ने या उस टेलीविज़न ने किस तरह से ख़ुद को डिफेंड किया था, या किस तरह से फंडिंग जो है वो रोकी थी। एक कंप्लीट जो है वो एडिटोरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंट जगहों पे। तो हम लोगों का मकसद क्या था, हमने ये सिर्फ एक एग्जांपल लेनी थी कि किस तरह से हम जो है वो एडिटोरियल देख रहे होते हैं। एक और एडिटोरियल जो है यहाँ पे मैं ऐड कर, यहाँ पे हम एक और एग्जांपल जो है वो एडिटोरियल की देखते हैं कि हमारे पास जंग न्यूज़पेपर है, उसका एडिटोरियल पेज है, और वो पेज है ये रोज़नामा जंग लाहौर 27 जुलाई 2017 का है। इसमें यह जो है वो एडिटोरियल आया हुआ है, पाक भारत ताल्लुकात ख़तरनाक मोड़ पे। ठीक है, अब पाकिस्तान अगरचे हमेशा जम्मू कश्मीर के तनाज़ा को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने के लिए भारत से बातचीत पे जोर देता आया है। अब ये जो एडिटोरियल है यहाँ पे जो जंग न्यूज़पेपर के अंदर आया हुआ है, ठीक है, और 2016 की बात कर रही हूँ, पाक भारत ताल्लुकात ख़तरनाक मोड़ पे। अब यहाँ पे देखें, एक थीसिस स्टेटमेंट हमें नज़र आई। यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो एडिटर है वो किसी इम्पोर्टेंट इशू को लेके अपनी बात करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो एडिटर होगा यहाँ पे लोगों को इसने परसुएड करना है, कायल करना है, इन्फॉर्म करना है कि हमारे पास क्या इशू जो है वो हॉट न्यूज़ है या हम लोग क्या सोचते हैं।
ठीक है, ये एडिटोरियल है। डिफरेंट एडिटोरियल्स आपको डिफरेंट न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे, डिफरेंट टेलीविज़न राइटिंग आपको नज़र आ जाएंगी, कमेंट्री नज़र आ जाएगी। और बेसिक एम क्या होता है कि जब एडिटोरियल लिखा जाता है तो वो एडिटर की राय ही नहीं होती, उसका ओपिनियन ही नहीं होता, बल्कि एक रिसर्च होती है। और रिसर्च करने के बाद जो है वो एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो लिख रहे होते हैं, वो बेसिकली एडिटोरियल होता है।